वेलकम फ्रेंड्स टू चैनल। आई एम कृष्ण बागुल। डिफरेंट समय से किताब के बारे में डिस्कस करें। उस अप्रतिम किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये किताब ने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम जिंदगी में जीत सकते हैं, पॉजिटिव थिंक रख सकते हैं और जो हम जीवन में हासिल कर सकते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये किताब हमें कुछ खास बातें कहती है कि दुनिया में के विभिन्न धर्म स्थलों में चमत्कार होते हैं। क्यों? फ्रेंड्स, जैसे कि हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल है जहाँ रोगियों को उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को, चाहे वे मशहूर प्रसिद्ध हो या न हो। इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होते हैं दोस्तों, वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होते हैं। जैसा कि जापान में कई ऐसे प्रसिद्ध धर्मस्थल है जहाँ पे जैसे कि दुनिया भर में इसका मुख्य आकर्षण जैसे कि बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के अनुवाद आनंद की मुद्रा में झुका है। यह हम देख सकते हैं कि युवा और पोट मूर्ति के पैरों पर चढ़ा रहे हैं। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही थी और मन्नतें दोस्तों की जा रही थी। एक युवा लेखक ने एक लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर जाने के बाद आवाज़ लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध को उसकी आवाज़ लौटा देंगे। दोस्तों, कंडीशन ये है कि निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम ये हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज़ ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है दोस्तों कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण दोस्तों कि जैसे एक व्यक्ति ने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि यह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध उपचारक धर्मस्थल पर काफ़ी समय रहने के बाद लौटा था। वहीं से वो टू क्रॉस एक छोटे टुकड़े को लाने के बाद कामयाब हो गया। टू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जुड़ा हुआ और इस अंगूठी के क्रॉस के टुकड़े के छूने पर सदियों से अगणित रोगी ठीक हो जा रहे थे। जब बेटे ने ये सुना तो अब उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अनूठी उधारी मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने अपनी इच्छा से कहा कि जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ में अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्योंकि दोस्तों, ये सभी परीक्षणों की रिपोर्ट ये थी कि उन्हें टीबी नहीं थे। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो ये था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के पास जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। दोस्तों, हम जानते हैं, आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता को उपचार नहीं हुआ। उपचार तो पिता का कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। उसके साथ यह पूर्ण विचार की विश्वास भरी उम्मीद थी। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, आस्था और व्यक्ति परक भावना के साथ मिल गई
और इन दोनों के साथ दोनों को मिलने के साथ मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को भी पता नहीं था दोस्तों कि उनके साथ ही चाल चली गई थी। अगर उन्हें ये पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी, वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हुए फ्रेंड्स। और 15 साल के बाद 89 साल की उम्र में वो अन्य कारणों से गुजर गए फ्रेंड्स। वैसे ही अगर हम सब कॉन्शियस माइंड में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी बीमारी से उभर सकते, हम ठीक हो सकते हैं फ्रेंड्स। अपने आप पे विश्वास रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।